है ना BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दो तरीके से मैसेज भेजता है। एक वो मैसेज होता है अगर हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एक वो मैसेज भेजते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वो एक एरर मैसेज भेजेंगे। कौन? BIOS। ठीक है, बस आपको एक चीज़ को याद रखना है, वेनेवर वी ऑन द कंप्यूटर, वेनेवर जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कमांड देता है, दैट इज BIOS। ठीक है, सेकेंड वन CPU, यानी कि CPU की फुल फॉर्म मतलब बेटा कितनों को पता है? ओके, मोस्ट प्रोबेबली पता है सभी को। आप बताइए शिवम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड बेटा। CPU को एक और वर्ड बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, जैसे अगर हमारे बॉडी में ब्रेन नहीं होगा क्या हमारी बॉडी कोई काम करेगी? क्योंकि हमारी जितनी भी ब्रेन्स हैं सारी हमारे ब्रेन से अटैच है, जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का इकलौता ऐसा पार्ट है CPU की जिससे सारे सिस्टम अटैच है। अगर CPU नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इसलिए कंप्यूटर को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड वन रोम एंड द फोर्थ वन इज रैम। बेटा इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि एक है परमानेंट स्टोरेज और एक है टेम्परेरी स्टोरेज। मतलब कि एक की स्टोरेज काफ़ी लंबे समय तक रहती है और एक की टेम्परेरी है, तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, थर्ड वन आपको बेटा इनमें ना पार्ट्स बताने हैं, बहुत बेसिक से पार्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन आपको मेंशन करना है, सेकंड क्या है, थर्ड। अच्छा बच्चे, ये जो कीबोर्ड है क्या आपको पता है कि कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? नो, सबसे लॉन्गेस्ट की पूरे कीबोर्ड में एक ही है जो सबसे बड़ी की है, स्पेस बार की। वेरी गुड बेटा, दिस वन की इज कॉल्ड स्पेस बार की, जो कि हमारे कीबोर्ड में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट की होती है। ठीक है, ना ही सिलेक्ट होती है, ना ही बैक स्पेस होता है, ना ही एंटर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस बार। स्पेस बार का मतलब आप समझते हो? स्पेस बार का मतलब होता है जैसे अपने फ़ोन में अगर कोई मैसेज टाइप कर रहे हो या फिर अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप लिखते हो फिर आप स्पेस देते हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं स्पेस बार की। ठीक है, फिफ्थ वन आपको बताना है एंड दैट इज स्पीकर। फिफ्थ वन क्या है? स्पीकर। अच्छा बेटा, ये जो माउस है ना, आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ माउसेज आ गए हैं। एक तो पहले वायर वाले आते थे, आजकल वायरलेस माउसेज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कंप्यूटर की। अच्छा, अब कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हो चुकी है राधिका? 5 जनरेशन। वेरी गुड बेटा, कंप्यूटर की 5th जनरेशन हो चुकी है और ये जो जनरेशन चल रही है ना 2024, ये हमारे कंप्यूटर की 5th जनरेशन में आती है। बेटा जो सबसे पहला कंप्यूटर था ना सिस्टम बच्चे, वो बहुत ही अलग था। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का भी डेवलपमेंट होता गया। पहले लैपटॉप से नहीं, पहले नोटबुक्स थी नहीं, पहले मैकबुक थी। मैकबुक पे क्या होता है कि आप सारी स्टोरीज पढ़ सकते हो, आप उसमें बात नहीं कर सकते हो लेकिन आप सारी स्टोरीज पढ़ सकते हो। तो बेटा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे ना कंप्यूटर की जनरेशन भी बढ़ती जा रही है। तो अब जो जनरेशन चल रही है जिसमें हम लैपटॉप का भी यूज़ करते हैं, तो वो जनरेशन कौन सी है? 5th जनरेशन। ठीक है, अब कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की? 5th जनरेशन। एवरीवन नोज दैट। नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU। I already told you. How many keys are there in a keyboard? पूरे कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? नो बेटा 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से 36 कीबोर्ड्स कैसे होंगे बच्चे? हाँ जी बच्चे, आप बताइए। नो एनीवन? मालूम? आप बताइए बच्चे। 306? नो। दीपांशु? नो बच्चे। अच्छा, कैन आई गिव यू अ हिंट? मैं आपको हिंट दूं? हिंट कहती हूँ,
लेस देन 110 मतलब 110 से कम, लेकिन 100 से ऊपर, 100 से ऊपर है 104। हमारे पूरे कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, 104 कीज। ठीक है, ये सब बच्चे आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? बेटा 26 तो अल्फाबेट होते हैं, उसके अलावा एडिशनल कीज 10 कैसे हो सकती है? ठीक है, तो पूरे कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास ना कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। अब ये शॉर्टकट का मतलब क्या है? आप जैसे कहते हो ना कि शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से जल्दी चलते हम अपने घर जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ शॉर्टकट काम होते हैं कि जो कि आपको जिसमें बहुत लेंथी टाइम लगेगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मैम ने आपको कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए दिया कि आपको कंप्यूटर में लिखना है, और वो पैराग्राफ आपने सारा गलत लिख दिया। अब आप क्या करोगे? आप एक एक करके डिलीट करोगे? डिलीट नो, आप क्या करोगे? सिंपल सा उसका एक है, पहले आप सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लोगे। Ctrl+A जो की होती है, वो जो भी आपने लिखा है ना, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। Ctrl+A दबा के जितना भी पैराग्राफ आपने गलत लिखा है, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। देन यू स्विच ऑन द डिलीट बटन, फिर आप तुरंत प्रेस कर दोगे डिलीट बटन पे, वो सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो आपका काम फटाफट हो गया ना? हो गया कि नहीं? ठीक है, अब कट करने के लिए क्या है? CTRL को बोलते हैं बेटा कंट्रोल, जो कि आपके कीबोर्ड की की का नाम है, उस पर लिखा रहता है। प्लस का फिर आप दबाएंगे उसी के साथ +X, Ctrl+X, उसको दबाने से, इसको प्रेस करने से आपका जो भी आपको पोर्शन कट करना है वो कट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी। अच्छा, जैसे आप सब कॉपी करके लाते ना, पहले जब छोटे थे व्हेन यू आर स्मॉल किड, तो आप कर्सिव राइटिंग करते थे। आपकी मैम कहेंगे बेटा एग्जैक्टली ऐसे लिख के लाना है, आपको ऐसे ही कॉपी करके लाना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी लिंक अगर आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपको दूसरों को पता नहीं आ रही ये वाला लिंक आप जाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है? Ctrl+C, यानी कि हमने उस लिंक को कॉपी कर लिया। जैसे आपने मान लीजिए आप दोनों फ्रेंड्स हो, आपको इनकी कॉपी में से काम करना है, तो आप क्या करोगे? Ctrl+C दबा दोगे, जो उन्होंने काम कर रखा है वो सारा आपका हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कॉपी का मतलब समझते हो ना कि एज इट इज लिखना। अब पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट के लिए कौन सी होती है? Ctrl+V। तो बेटा कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज होती है कि जो कि आपका काम बहुत ही आसान कर देती। ठीक है, तो बच्चे आपको कुछ शॉर्ट, जैसे आप बड़े होते रहेंगे ना, आप कंप्यूटर यूज करते रहेंगे, आपको और हाई लेवल की कीज के बारे में पता लगता रहेगा, लेकिन कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।